सेनेटर हुमायूं साहब, आपकी नज़र में जो आप लोग इस सारी इक्वेशन में कहाँ हैं? ऑपोजिशन तो मुझे कादिर मंदोखेल साहब लग रहे हैं। बजट वाले दिन आपने धरना देना है, ये बात कह रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब। शेख वकास आके कह रहे हैं कि ये किस बुनियाद पे उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आपको भी बतौर सेनेटर कुछ वाजे है कि आप लोगों की हिकमत अमली क्या है बजट के हवाले से बतौर ऑपोजिशन? देखिए, जहाँ तक मुझे जितना मुझे इल्म है उसमें ये कि इस वक्त तक हमें जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के, उनकी तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये लोग आपस में डिसाइड करके बता देंगे कि हमने करना क्या है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए जी, जो बात अभी कादिर मंदोखेल साहब ने की है, अब आप ये सोच लें, ये अब कादिर मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं और डॉक्टर साहब इबाद साहब जो कह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इबाद साहब की बातों के अंदर वो वजन नहीं रह रहा। जब आप लोग किसी को अपने पॉलिटिकल उसको कर रहे हैं, चल ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब फिर भी चले गए, अब वो कहते हैं कि हमारे चंद है कि अगर हमारे 10 बंदों में से 4 बंदे चले गए या 5 बंदे चले गए, आपने बाकी 5 को क्यों रोका? किस बेसिस पे रोका? असद कैसर एक बड़ा नाम है, आपने उसको क्यों रोका? जाने से क्यों रोका? हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, आपने उनको जाने से क्यों रोका? हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, आपने उनको निकालना क्यों? जिस वजह जो मर्जी वो वहाँ करे क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते राह हैं, में मुझे ठीक है। दीजिए, फिर मैं इजाजत लूंगा। एक चले मिनट सर, अलाम, ठीक है। चले अब अब ये सारी बजट, चीज़ें विफाकी बजट पे अपनी जमात की तकसीम की बात करें ना हुमायूं साहब। ये हमारे देखिए एम्बैरसिंग नहीं हमारे है कि हमारे वजीर कोई आला अफरीदी देखिए कोई बात देखिए कर रहे हैं, शेख देखिए वकास कोई और अभी बात कर रहे हैं? कादर कादर मंदोखेल साहब ने भी यही बात की है। मुझे एक बात बताएं, इन लोगों ने 19% जीएसटी लेकर आ रहे हैं, इन लोगों के इनकम है नहीं, ये सारी इनकम लेवी से ले रहे हैं। आपको पता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो हम तकरीबन तकरीबन 2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू चले मैं हम से लेते थे। ये 11% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 1500 अरब चलें, रुपए, धरना आप कहते हैं कि नहीं अरब रुपए होगा ये ये। ले रहे हैं। चले इबाद साहब की तरफ मैं जाऊंगी। इबाद साहब, आप लोग किस बुनियाद पर इतने पुरएतमाद हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा भी सकते हैं इस बजट के दौरान? कितने लोग हैं आपकी नज़र में जो एक मुखालिफ खड़े हैं इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब के? आप लोगों के दावे पहले भी रहे हैं सीएम की तब्दीली के वक्त, लेकिन इस वक्त किस बुनियाद के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट है? अफरीदी साहब ने कहा है किसी की जुर्रत नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। डॉक्टर साहब वाली बात को क्लियर करता चलो। ये पहले ये जीबी इलेक्शन के हवाले से इसने जो बात की, मैंने ये स्टार्ट में भी कहा कि मैं जुनैद को बाहर निकालने का भी खिलाफ था, हमारी पार्टी भी खिलाफ है, ये हमने नहीं किया। ये आगे इलेक्शन कमीशन या जिसने भी किया, हमने कंडेमिनेशन का वो भी दिया है। साद रफीक साहब की भी आपको पता है। इधर ये असद कैसर साहब जो आ रहे थे, वो फ्लाइट कैंसिल हुई। इधर यह रूटीन है जीबी में, रोजाना फ्लाइट कैंसिल होते हैं। हमारे साद रफीक साहब का भी जलसा था, वो भी रह गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई। बाकी जो भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ये आए, कोई इशू नहीं है, अभी भी इनके लोग मौजूद है। ये तो इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि केपी के हवाले से आपने जो बात की, तो हमें किसी एफर्ट्स की जरूरत नहीं थी, न पहले थी, लेकिन अभी तक वही चीज हमने नहीं की, न करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि खुदा के लिए ये लोगों की खिदमत करे, कुछ डिलीवर करे, ये 804 की गुलामी से निकल आए और पुख्तनख्वा के खादिम बने, पुख्तनख्वा के लिए काम करे। लेकिन इसमें इतने ग्रुप्स है, मोर देन 6 इसमें ग्रुप्स है, 6 बंदों का टोला है। हमने कभी फर्ज नहीं की, न फिर करेंगे इसके गिराने की। ये खुद को अपने आप के इख्तिलाफात कितने खत्म कर अरकान ले और मुखालिफ फोकस हैं? करे सूबे पर। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि कोई नंबर नहीं दिया जाता, ऐसी ही बात कर दी जाती है कि 25 लोग उनके मैं मुखालिफ क्या हैं। कहूँ आपको कि सोहेल अफरीदी जो दिन को कहते हैं, रात को कुछ और कहता है, ये अलग बात है। ये सेम पोजीशन गंडापुर साहब की थी। ये एक जो मिनट है, जब इनके मैं आपको अंदर बताता के हूँ, जो लोग असद हैं, कैसर चार की चार बंदों फ्लाइट की नहीं ग्रुप से। कैंसिल हुई थी, असद कैसर को फ्लाइट पे जाने नहीं दिया। चले असद वो कैसर को केपी फ्लाइट पे असेंबली की जाने नहीं बात नहीं डॉक्टर दिया था। साहब, वो साद रफीक साहब का हमारा जलसा था, ऑन रिकॉर्ड है। वो भी मिस हुआ, साद वो रफीक साहब फ्लाइट ने इधर खुद भी इस रोजाना पे, मिस होते। शाद रफीक मैं साहब ने आपको यही कहता हूँ साद डॉक्टर रफीक साहब, साहब आप ने कहा आना था। चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको रिसीव करूंगा एयरपोर्ट से, मैं खुद आऊंगा। ये मोस्ट ऑफर आप, वेलकम, आ जाओ, चले ऑन द कंपेन रेकॉर्ड करे। सेंटर साहब, आप पे अब डिपेंड करता है, अगर आप जाना चाहें उनकी जिम्मेदारी पर, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पर, हमारी इस पे फिर भी जिम्मेदारी नहीं, मैं शामिल नहीं है। उनके मैं चला गया, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। मैं कादिर मंदोखेल साहब शायद आपको ले जा सके। कादिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की अगर अटेम्प्ट की जाती है, आप समझते हैं कि इस पोजीशन में है जो ये दावा नून लीग की तरफ से किया जा रहा है, इसकी हिमायत पीपल्स पार्टी करेगी या नहीं, या स्टेबल हुकूमत रहनी चाहिए अभी केपी में? नहीं, ये देखिए, अगर पीटीआई का माजी इस बात की गवाही है कि पिछले असम्बली में
18 लोग उनके बागी हो चुके हैं, पंजाब से 25 MPA बागी हो चुके हैं, कौमी असम्बली से 24 MNA बागी हो चुके हैं पिछले असम्बली में। और अभी भी अगर इनकी जो रिपोर्ट है कि 50 के करीब लोग जो ना वो इनकी बागी है, और ऑलरेडी ये मीटिंग में साबित भी हो गया। और उसके अलावा मैं और आपको दलाइल के साथ सबूत दूँ, इनके जो तर्जमान है शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने ये फरमाया कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा कि रिजल्ट आपको दूंगा। मैंने इनकार किया एफिडेविट देने से, और फिर साथ में ये कहा कि हमारे 30-40 MNA ने एफिडेविट दे चुका है। तो 30-40 MNA का तो शौकत यूसुफजई साहब इनकी तर्जमान कंफर्म कर रहे हैं। आप यूट्यूब में मुख्तलिफ शो में मेरे साथ वो बैठे हुए थे, कंफर्म कर रहे हैं। अगर PTI के लोग खुद लोटे बनते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी क्या करेगी? हुमायूं साहब, बतौर एक सीनियर रहनुमा और आप अपनी पार्टी को जिस अंदाज में डिफेंड करते हैं इस मुश्किल तरीन हालात में, ये चीज़ आपको वैसे परेशान कौन लगती है कि पहले आफरीदी साहब वो खान साहब की गंडापुर साहब भी खान साहब की चॉइस थे, आफरीदी साहब भी उनकी चॉइस हैं, लेकिन किस तरीके से एक धड़ेबंदी बन चुकी है और मज़ीद तकसीम बढ़ती जा रही है आपकी जमात में? देखिए, मेरे लिहाज से टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट रीज़न। ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, उसमें दिस इज मेरी नज़र में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ गुड थिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि ये वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, एक दूसरे पे गद्दारी के इल्जामात और साजिश के इल्जामात लग रहे हैं एक ही पार्टी में। ये वो होते, ये चीज़ें चल रही होती है, हर जगह चल रही होती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 17-18 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट PTI के ऊपर आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जिस दिन बजट होगा सारा पास होगा, जिस दिन लोगों को बुलाया जाएगा वो सारे आएंगे। हाँ, बिटवीन द टू, मतलब अगर हम ये कहें कि जी क्या अली अमीन गंडापुर के साथ लोग नहीं खड़े होंगे, क्या सोहेल अफरीदी के साथ नहीं खड़े होंगे, क्या इनके दरमियान में तकसीम होगी, किसी को एक अच्छा लगता होगा, किसी को ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बाकी लोग इसलिए परेशान हैं। वैसे सिचुएशन में गलती पर कौन है? गंडापुर साहब एक महाज बनाकर एक सिटिंग CM के खिलाफ कौन आपकी नज़र में? मैंने अभी तक ना बाज़ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, बाज़ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है, वो अपनी जगह पर होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है हमारी लीडरशिप को इस वक्त ये समझना चाहिए कि ये वो टाइम है जिस वक्त लोग हमारे दरमियान में फर्दर दरार डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि यार अगर मेरी इसके साथ लेट्स से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सप्रेस दैट थिंग। तो हाँ, हमारे अंदर भी कुछ कमियाँ हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। चलें, आखिर में कादिर मंदुखेल साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका होगा। अब बजट के पास करने के रास्ते में पीपल्स पार्टी को एक रुकावट इस वक्त हुकूमत के हवाले से समझा जाए, या जितने अहबाज साहब रिलैक्स थे इस प्रोग्राम के शुरू में यही सूरत हाल होगी, बयानात की हद तक ही इख्तलाफ रहेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी पिछले बजट में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे बढ़ाने की और मुलाजमीन के तनख्वाहें बढ़ाने की हमारी शर्त की हुकूमत ने मान ली है, हमने साथ दे दिए। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की कमेटी उनके साथ बातचीत कर रही है। अगर जो मसाइल आवाम के हवाले से जो मसाइल है अगर वो मान गए तो हम हिमायत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बजट के लिए सिंपल मेजॉरिटी जरूरत है, और वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के पास एक राजा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, दूसरा राजा गिलगित में बैठा हुआ है। तो ये दोनों राजाएं जो है ना उन्होंने करके दे दी है सारी चीजें। तो मैं समझ रहा हूँ कि ना इनकम की जरूरत पड़ेगी, ना पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इनके पास सिंपल मेजॉरिटी, हुकूमत के पास 170 तो डायरेक्ट मौजूद है। 30-40 जो लोग PTI के टूटे हुए या अंदरूनी खाने मिले हुए वो एक अलग है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बजट इतना बड़ा इशू नहीं आगा, और इसी वजह से बजट उन्होंने मुखर कर दी ताकि गिलगित के इलेक्शन पे असर न पड़े। अदरवाइज उसके अलावा जो उन्होंने महंगाई करनी है, जो उन्होंने मजीद टैक्स लगाना है, जो GST बढ़ाना है, वो तो करेंगे हुकूमत, ये तो तयशुदा बात है। और कौन सा मुतालबा एक भी अगर मान लिया जाए तो फिर पीपल्स पार्टी को भी ज्यादा एतराज नहीं होगा? देखिए, अब बजट अभी टेबल हुआ ही नहीं है। जब भी टेबल होगा तो उससे मजीद पता चलेगा कि क्या क्या चीजें किया है। लेकिन हुकूमतों का हमेशा, अगर आप देख रहे हैं कि उन्होंने लोगों से अरबों रुपए के सोलर लगाया, फिर वो जाके नेट मीटरिंग का किया, बाद में विड्रॉ कर दिया, फिर जाके उसी वजीर को ओवैस लगारी साहब को जो ना वो सदारत को तमगा इम्तियाज भी दिया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे पहले अगर CNG की पॉलिसी थी वो इसी तरह माजी की हुकूमतों ने खत्म किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में न कोई 5 साल का मनसूबा होता है, न 10 साल का होता है, बस 2-3 महीने का होता है। जब तक ब्यूरोक्रेट सीट पे बैठा हुआ है वो अपने मुफाद में ये हुकूमत को घुमाते रहते,
जब वो ट्रांसफर होता है या रिटायर्ड होता है उसके बाद नया ब्यूरोक्रेट नई पॉलिसी करते हैं और ये मंदोखेल साहब बहुत ही रियलिस्टिक, नहीं है तो वो सर बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आपने एनालिसिस पेश कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।